Hello students, your next topic is Coulomb's law in vector form. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो क्लास 11th में आपने पढ़ी थी वेक्टर से रिलेटेड, उसको पहले समझ लीजिए। देखिए, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है उसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है, अब कूलॉम्स लॉ में अगर हम डायरेक्शंस भी यूज़ करें तो वो वेक्टर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो इसके लिए हमने क्लास 11th में वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किस टाइप से हम डायरेक्शंस को इंडिकेट करते हैं। आपको पता है फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, कूलॉम्स ने ये बताया था कि ये दोनों चार्जेस जो होते हैं वो एक लाइन के अलोंग ही फोर्स एक्सर्ट करते हैं। यानी ये जो कूलम्बियन फोर्स इनके बीच में जो एक्ट करता है वो फोर्स लीनियर फोर्स होता है। लीनियर फोर्स का मीन्स है कि ये इस पे फोर्स इसी लेंथ के अलोंग ही लगेगा। ठीक है, अब Q2 चार्ज Q1 पे जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, बिल्कुल इसी लाइन के अलोंग स्ट्रेट। F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, इसको हम ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं F वेक्टर 1 2। ठीक है, सिमिलरली Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, अगर फोर्स रिपल्सिव है देन तो ये हो जाएगा F21 फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। लेकिन ये जो कूलम्बियन फोर्स होता है ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस इसी लाइन के अलोंग होता है। ऐसा नहीं है ये इस पर फोर्स लगाए और ये चार्ज इधर को मूव करे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसी लाइन के इस जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है इस लाइन के अलोंग ही फोर्स एक्सर्ट करेगा। इधर ये इस पे जो फोर्स लगाएगा इधर, ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इधर। ठीक है, ये लीनियर फोर्स होते हैं। ठीक, तो ये जो वेक्टर्स हैं, और कूलॉम से एक चीज़ बताई थी, जैसे हमारा ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स ऑलवेज इक्वल एंड इक्वल होता है। यहाँ पर ये दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। यानी F12 वेक्टर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट होता है F21 वेक्टर। यहाँ पे हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, और एंड डायरेक्शन माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शंस पे अपोजिट होते हैं। F12 वेक्टर एंड F21 वेक्टर। F12 वेक्टर यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 एंड F21 वेक्टर यानी फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा। चाहे इसका मैग्नीट्यूड 10 कूलम है, इसका मैग्नीट्यूड 0.1 कूलम है, फोर्स दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट ही लगाएंगे। चलिए अब कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आते हैं, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक दो चार्ज ले लेते हैं एक्स वाई प्लेन में। इसके लिए हम एक्स एंड वाई प्लेन सपोज करेंगे। एक्स वाई प्लेन में हमने दो चार्जेस ले लिए Q1 एंड Q2। यहाँ पे ये है R1 जो Q1 का पोजीशन वेक्टर है एंड R2 Q2 का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो Q2 का Q1 के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो ये हो जाएगा। इधर को हमने एरो कर दिया। ठीक है, तो ये Q2 की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है Q1 के रिस्पेक्ट में। इसको हम ले लेते हैं R वेक्टर। ठीक है, अब ये इस पे जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, अभी मैंने बताया था आपको, इधर होगी। इसको हम लिख लेंगे F, किस पे लग रहा है फोर्स, 2 वेक्टर, चार्ज 2 पे लग रहा है, तो फोर्स चार्ज 2 पे लग रहा है तो इसको हम लिखेंगे F21 वेक्टर। सिमिलरली ये इस पे जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। इसको लिखेंगे हम F1 पे लग रहा है फोर्स ड्यू टू 2 चार्ज, तो इसको F12 वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, अब जब भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं किसी चीज़ को तो हम उसका पोजीशन वेक्टर जरूर लिखते हैं, डायरेक्शंस।
आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि जो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे ये जिस डायरेक्शंस में ये फोर्स लग रहा है इस चार्ज पे, उसी डायरेक्शन में इसका पोजीशन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर या यूनिट वेक्टर उसको हम कैप से डिनोट कर दें। तो यहाँ पे ये जो फोर्स Q2 पे जो लग रहा है Q1 की वजह से, इसका पोजीशन वेक्टर इधर होगा आर कैप 1 से 2 की तरफ है, तो आर कैप 1 2 लिख लेते हैं हम इसको। और इस पे जो फोर्स लग रहा है Q1 पे Q2 की वजह से, वो इधर से इधर को लग रहा है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आर कैप 2 से 1 की तरफ लग रहा है, इसको हमने 2 1 लिख लिया। ठीक है, ये दोनों जो है वो पोजीशन वेक्टर हैं। क्लियर, ये दोनों वेक्टर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर कैप 2 1 इक्वल टू माइनस आर कैप 1 2। क्लियर है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम यूज़ कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पे हम बाय कूलम्स लॉ। F21 निकालते हैं हम। F21 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर वेक्टर है लेकिन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आर स्क्वायर के बाद में मैग्नीट्यूड लगाएंगे। ठीक है, आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। अब वो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखेंगे हम। यहाँ पे जो F21 है यानी फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, इसका पोजीशन वेक्टर फिगर में देखिए आप क्या है, आर कैप 1 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम आगे आर कैप 1 2, वेयर आर कैप 1 2 इज़ द पोजीशन वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली हम निकालेंगे एफ वेक्टर 2 1, एफ वेक्टर 2 1 यानी चार्ज और 2 1 तो हो गया, एफ वेक्टर 1 2 1 2 यानी चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू चार्ज 2, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर वेक्टर आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड है ये, इसलिए यहाँ पे हमने मोड लगा दिया। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर R12 जो फोर्स है, ये फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, इसका पोजीशन वेक्टर आर कैप 2 1 है, इसको हम लिख देंगे आर कैप 2 1। ठीक है, क्लियर। अब ये वाले जो यूनिट वेक्टर्स हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये एक दूसरे से इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, यानी यहाँ पे हम आर कैप 2 1 की जगह माइनस आर कैप 1 2 लिख सकते हैं। ठीक है, सिंस आर कैप 2 1 is equal and opposite to r cap 1 2, दैन इसके नीचे हम वैल्यू पुट करेंगे, इसी में कर देंगे F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर वेक्टर। यहाँ पे R21 की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे माइनस आर कैप 1 2। अभी आपको ऊपर बताया था ये वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए इसके आगे का। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस माइनस के साइन को पहले ले लेंगे। F12 वेक्टर इक्वल टू, माइनस पहले आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर वेक्टर स्क्वायर, यहाँ पे हो गया हमारा आर कैप 1 2। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए इसको, यहाँ पे जो माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को हमने पहले ले लिया। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये F21 वेक्टर इसके इक्वल है। देखिए सेम वैल्यू है ये दोनों, है ना, 1/4πε0 Q1 Q2 आर स्क्वायर आर कैप 1 2। सिमिलरली यहाँ पे भी लिखा हुआ है यही चीज़, तो इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसके नीचे हम लिख लेंगे F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ
कूलम्ब्स लॉ। क्लियर। यहाँ पे जब आप इस फिगर को बनाएंगे तो फिगर को बनाने के बाद में यहाँ पे लिख लीजिएगा वेयर, या लास्ट में लिख लीजिए, लास्ट में लिख सकते हो आप, वेयर F(1,2) इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, एंड इसके नीचे आप F(21) वेक्टर का भी लिख लोगे, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। क्लियर। दिस इज योर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।